मैं जंतर मंतर पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर लगा है सनातन क्रांति की ओर, संपूर्ण क्रांति की, यानी सनातन क्रांति ही संपूर्ण क्रांति है। और क्रांति का सूत्रपात करने वाले बहुत कम तादाद में नजर आ रहे हैं। एक बहुत यहाँ पर जबरदस्त नारा है युवाओं का, हम लोग देखते हैं यहाँ पर है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दोस्त सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय आंदोलन परिषद के बुद्धिजीवियों का एक प्रतिनिधि मंडल मौजूद था और उनके पीछे दीवार पर लगे हुए बैनर में भगवा कलर में लिखा हुआ था सनातन क्रांति। सनातन शब्द आजकल कितना चर्चित है और उस किस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है कहने की जरूरत नहीं। मैंने बैनर को गौर से देखा और बैनर में कई और क्रांतियों का जिक्र था, जैसे शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, न्यायिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति आदि अनादि। आखिर क्या है ये सनातन क्रांति, जिसे संपूर्ण क्रांति बताया जा रहा है और जिसकी शुरुआत आज से हुई है जंतर मंतर पर। यह जानने के लिए कि क्या इस क्रांति में हिंदुस्तान के समस्त संप्रदाय और धर्म के लोग समाहित होंगे, क्या रूपरेखा है और इसका दायरा क्या होगा, इसमें विषय क्या होंगे और इस सनातन क्रांति के दरवाजे किसके लिए खुले होंगे और किसके लिए बंद होंगे। और मैंने फिर उनके एक प्रमुख ध्वजवाहक बुद्धिजीवी नेता गौरव जी से इस बारे में कई सवाल पूछे और उन्होंने मुस्कुराते हुए बगैर किसी तनाव के हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। हिंदुस्तान जो है हमारा भारत, वो बहुत सारी जातियों से सम्मिलित होकर एक राष्ट्र बना है, तो इसमें दूसरी जातियों को इस सनातन क्रांति में कैसे लाए? मैं आपको बताता हूँ, जातियाँ ना समाज का हिस्सा है। किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न वर्किंग कल्चर की आवश्यकताएं होती है। तो वर्क कल्चर के हिसाब से लोगों ने इनको जाति नाम दे दिया, जबकि मानव जाति तो एक है। वो तो ठीक है, लेकिन सबकी अपनी उपासना पद्धति डिफरेंट है। उपासना पद्धति वो अलग हो गई। अच्छा, उसको उसमें आप नहीं छेड़ोगे? हमारा उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, हमारा मकसद है सामाजिक व्यवस्था में, जैसे हवा पानी शुद्ध तो हर किसी को चाहिए। जी जी जी। अब इसमें ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो मानवता की बात हो रही है ना। तो सर हमारा वही है कि जो चीजों को समझो, प्रकृति अनुकूल वातावरण बनना चाहिए, न्याय व्यवस्था प्रकृति अनुकूल होनी चाहिए। प्राकृतिक संपदा का उपयोग तो सारी जातियां कर रही हैं। करो ना, दोहन तो मत करो ना। दोहन करना और उपयोग करना अंतर है। अच्छा, आप खनन के नाम पे मतलब इतना जबरदस्ती अंदर से निकाले जा रहे हो। उपयोगितावाद जो चल रहा है, भौतिकवाद जो चल रहा है, उससे आप नेचर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नैतिक क्रांति किस तरह शुरू? नैतिक क्रांति यही है कि हम लोग बहुत सारी जो हमारी मानवता संबंधी जो हमारे नियम कानून थे, हम उनको भूल बैठे। आज हम केवल कानूनों से चल रहे हैं, जबकि इनबिल्ट जो हमारे अंदर भावनाएं थी वो हम भुला बैठे। क्या न्यायिक क्रांति में भी आपको कमी नजर आ रही? बिल्कुल। न्यायिक क्रांति में इसलिए आवश्यकता है कि न्याय व्यवस्था में भी करप्शन बहुत हो गया है। केवल आर्थिक करप्शन ही नहीं है, जो नैतिक करप्शन है वो भी है। अभी आप देखो, गरीब आदमी को तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी विचारधारा के साथ, इतनी बड़ी क्रांति के आह्वान के साथ आप खड़े हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत, ये एक शुरुआत है। ये किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। ये संपूर्ण समाज को समझना होगा कि हम कहाँ चलना है। हम इंडिविजुअल छोटे छोटे झंडों पे चलना है या व्यक्तिगत विचारधाराओं पे हमें धरने करने, आंदोलन करने, हमें मूल पे अटैक करने की जरूरत है। जो इन्हीं
इन्हीं चीज़ों की वजह से, और अब जैसे नरेगा वाली जो समस्या चल रही है, ये इन्हीं चीज़ों में अव्यवस्था के कारण ये और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो हमें जड़ों पे प्रहार करने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर विश्व गुरु होने में जी, विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ गई, समझ तो रहे हो? नहीं बढ़ी। तो फिर तो अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, विश्व गुरु नहीं बन सकते जब तक हम एक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी मूलभूत सुविधाएं उसकी पूर्ति नहीं हो रही। अगर एक व्यक्ति भूखा भी सो रहा है ना, तो भारत में कभी विश्व गुरु नहीं हो। बहुत बड़ी बात कही आपने। आध्यात्मिक क्रांति का समावेश में क्या सारी जातियां आएंगी? सभी आध्यात्मिक क्रांति का मतलब ये नहीं है कि किसी धार्मिक पूजा पाठ से ही आपको जुड़ना है। आध्यात्मिक का मतलब अपने अंदर का विकास करना। किस तरह होगा? अपने अंदर जो गंदगी है, ये जो लोभ लालच जो चीजें पैदा हो रही हैं, उनसे आउटकम, उनसे ओवरकम करना, उनसे बाहर निकलना। तो ये सभी मजहब मत वालों लोगों पे लागू होता है। इस उपभोक्तावादी वातावरण में ये किस तरह संभव होगा? सर संभव सब कुछ है। जब वर्तमान संसाधनों का उपयोग करते हुए गलत लोगों का दोहन, लोगों का शोषण कर सकते हैं, तो हम अच्छाई की ओर इन चीजों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? सरकार से कुछ सहयोग चाहिए तो इस सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार अगर हमारे प्रपोजल को अपने खुद अपना के चलना चाहती है, स्वागत है। लेकिन अभी आपने कोई मेमोरेंडम अपने इस संगठन का, अपने इस विचारधारा का दिया है? हाँ, हम आज जाएंगे आज PM देंगे। और उसमें देंगे। इसकी शुरुआत क्या आज से ही हो आज रही से ही हो रही है। ये कैसे विचारधारा आपके ये दिमाग अभी में? हमें काफ़ी टाइम से हम विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं। विभिन्न पिछले 11-12 साल से हम लोग विभिन्न छोटे आंदोलनों से भी जुड़े। तो हम सारे लोगों ने जब एक मंथन किया कि समस्या कहाँ पे है, तो ये पिछले करीब कई सालों का सतत मंथन, चिंतन, विचार विमर्श है, उससे निकल के आया। व्यवस्था को समझा कि कैसे कहाँ समस्याएं हैं, तो वो सब कुछ निकल के आया और सारे लोगों ने समूह से इसको शुरू कर जी, दिया। आपका उद्देश्य तो बहुत साफ सुथरा है, फिर इसमें अन्य जातियों के प्रतिनिधि क्यों नहीं? नहीं, हमने कहा ना, जाति का मतलब आप अगर लोहे का कोई काम कर रहा है, बुद्धिजीवी तो हर वर्ग में मिल जाएंगे आपको। मिल जाएगा ना। आपके इस विचारधारा से सहमत भी हमारे होंगे? लिए सभी का स्वागत है। हमारे लिए इस जाति का ये लीडर है, इस तरीके से हमारा स्वागत नहीं है। हमारा क्या, हम सारे लोग कोई भी लीडर नहीं है, सब सहयोगी है, सब यहाँ पे समर्पण, यहाँ पे कुछ बलिदान करने आए हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही है कि इसको हम सामाजिक व्यापक स्तर पर उठाना चाहते हैं। समाज के बीच में जन जागरण होगा, पूरी संगठनात्मक रूप से कार्य आगे बढ़ेगा और समय समय पर सरकार को भी आह्वान किया जाएगा, जगाया जाएगा और निरंतर रूप से समाज के बीच में तो हमारा काम। देश के समस्त समुदाय के लिए क्या संदेश देना पसंद करेंगे? यही है सर कि हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थों से बाहर निकलें, द्वेष भावना से ऊपर उठें। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। ऊपर जिसको भी आप मानने वाले हैं या प्रकृति को मानने वाले हैं, सबने सभी को बराबर बनाया है। सबकी इस समाज में, इस व्यवस्था में, इस विश्व में, ब्रह्मांड में अपनी अपनी उपयोगिता, अपनी अपनी भूमिका है, उसका निर्वहन करें। ऊंच नीच, जाति भेद, धर्म भेद, इससे ऊपर उठें और समाज और ब्रह्मांड के मतलब प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपना नाम बता दें। मेरा नाम गौरव शर्मा।